अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक निर्णय ने राजनीतिक असीमित शक्तियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव समाप्त हुए हैं। इन चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ऐसे में वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने बचे हुए कार्यकाल में कई बड़े निर्णय ले रहे हैं। इसमें उनके एक निर्णय की चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे की सजा को माफ कर दिया है। इसके बाद अमेरिका में राष्ट्रपति के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करने पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जो बाइडेन अपने ही एक फैसले से पलट गए हैं। उन्होंने डेलावेयर और कैलिफोर्निया में 2 मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद अपने बेटे को माफ नहीं करेंगे या उसकी सजा कम नहीं करेंगे की बात कही थी। लेकिन रविवार शाम जारी एक बयान में बाइडेन ने कहा, आज मैंने अपने बेटे हंटर के लिए क्षमादान पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे का अभियोजन राजनीति से प्रेरित था। यह कदम हंटर बाइडेन को बंदूक मामले और टैक्स चोरी के आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद सजा मिलने से कुछ हफ्ते पहले आया है और राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने से 2 महीने से भी कम समय से पहले यह कदम उठाया गया है। इस फैसले से बाइडेन ने अपने परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए राष्ट्रपति पद की शक्तियों का उपयोग नहीं करने के अपने पिछले वादे को उलट दिया है। जून में बाइडेन ने स्पष्ट रूप से अपने बेटे के लिए माफी या सजा कम करने से इनकार कर दिया था। हंटर बाइडेन पर क्या आरोप है, आइए समझते हैं। हंटर बाइडेन पर क्या है आरोप। हंटर को जून में डेलावेयर फेडरल कोर्ट ने 2018 में बंदूक खरीदने के मामले में दोषी ठहराया था। इसमें आरोप था कि हंटर ने दावा करके झूठ बोला था कि वो अवैध रूप से नशीली दवाओं के आदी नहीं थे। उन पर सितंबर में कैलिफोर्निया मामले में मुकदमा चलाया जाना था, जिसमें उन पर कम से कम $1.4 मिलियन का भुगतान करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया था। लेकिन जूरी चेन शुरू होने के कुछ घंटों बाद एक आश्चर्यजनक कदम में वह दुष्कर्म और गुंडागर्दी के आरोपों को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए थे। हंटर बाइडेन ने एक ईमेल बयान में कहा था कि वह उन्हें दी गई राहत को कभी भी हल्के में नहीं लेंगे। उन्होंने जो जीवन भर से बनाया है उसे उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित करने की कसम खाई है जो अभी भी बीमार और पीड़ित है। युवा बाइडेन ने कहा कि मैंने अपनी लत से सबसे बुरे दिनों के दौरान अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और उनकी जिम्मेदारी ली है। ऐसी गलतियां जिनका फायदा मुझे और मेरे परिवार को राजनीतिक खेल के लिए सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और शर्मिंदा करने के लिए किया गया है। बाइडेन के इस फैसले पर अब राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। अमेरिका के भावी राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के फैसले से नाराजगी जाहिर की है। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन ने हंटर को जो माफी दी है, क्या उसमें 6 जनवरी को कैपिटल दंगे के सिलसिले में हिरासत में लिए गए कैदी भी शामिल है जो कई सालों से जेल में बंद है, या शक्तियों का दुरुपयोग है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी है। उन्होंने हंटर पर लगे सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। जो बाइडेन के अपने निर्णय पर प्रतिक्रिया। बाइडेन ने कहा कि उन्हें कानून व्यवस्था पर पूरा यकीन है, लेकिन राजनीति से इसे गंदा कर दिया है। यह न्याय व्यवस्था की नाकामी है। राष्ट्रपति ने कहा कि हंटर के मामले को देखने वाला कोई भी समझदार शख्स जो जानता होगा कि उसे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह मेरा बेटा है। राष्ट्रपति ने कहा, हंटर को बर्बाद करने की कोशिश में कुछ लोगों ने मुझे भी कमजोर करना चाहा। यह सब अभी नहीं रुकता, इसलिए मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा। अमेरिकी लोग समझेंगे कि एक पिता और राष्ट्रपति ने यह फैसला क्यों लिया। बहरहाल राष्ट्रपति बाइडेन का यह कदम एक बड़े सवाल को जन्म देता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना अब बहुत पास है। ऐसे में राष्ट्रपति रहते बाइडेन ने अपने परिवार के लिए एक अहम फैसला किया है। अमेरिका में राष्ट्रपति के सजा माफी के फैसले को अगला राष्ट्रपति भी नहीं बदल सकता है, लेकिन अमेरिका की राजनीति में इस फैसले ने राजनीतिक गतिरोध को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।